गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 देखी। अब हमारी फाइनल क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से बोर्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या समझना है, फिगर समझना है कि इसमें हम फिगरिंग कैसे करेंगे। अगर मैं हमारे समझ में फिगर आ गया है, हर क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से क्या है, लिंक बनाता है, इसलिए हमें वो लिंक याद रखना है। कॉन्सेप्ट वही चीज़ कॉन्सेप्ट हो गई। अगर आपको हल्के दिमाग से सोचना है कि अगर इसमें किसी क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, किसी में आपके पास रेशियो गिवन होगा, किसी में आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो आपको ध्यान से देखना है कौन सी पॉइंट कहाँ पर कौन सा पॉइंट लैग कर रहा है और कौन सा पॉइंट गिवन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जितने टाइप होंगे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये बोलना चाह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो किसी भी लाइन के जो दो पॉइंट है। जैसे ए मैंने मान लिया ये है -1, 7 है, और बी एक लाइन है, उसके क्या पॉइंट है 4, -3। इसने बोला कि यह इस पॉइंट के, मैंने मान लिया कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई मान लिया मैंने बीच में, ये पॉइंट निकालने हैं। और जबकि इसने बोला किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, ये मैंने मान लिया कि वो पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, ये वो पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन, ये वाला इसको और इसको जो डिवाइड कर रहा हो, और इस रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, ये पॉइंट निकालने। तो इन पॉइंट को निकालने का याद रखना, इसके बाद सारे क्वेश्चन इनसे लिंक होते हैं। इन पॉइंट्स को निकालने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था। कौन सा फॉर्मूला होता है आपको याद आना चाहिए, mx2 + nx1 अपॉन m + n। इसलिए आपको फर्स्ट वीडियो में 3 वीडियो निकल चुकी है, शॉर्ट वीडियो में ज़रूर देखना आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, और ठीक है, mx2 + n, और y = my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, अब आप बताइए ये कहाँ इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ये पॉइंट निकालना हमें, ये एक्स और ये वाई। अब आप रखिए, आपके पास m क्या है, m रेशियो n आपके पास गिवन है 2:3, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। और x1 y1 आपके पास पहला पॉइंट है -1 और 7, और x2 y2 आपके पास 2 पॉइंट और है उसी लाइन में, 4 और -3। इसका मतलब आपके पास सारी चीज़ें अब आप फॉर्मूले में रखिए। x = m क्या है 2 m x2 कौन सा है 4 + nx1 3 × x1 के -1 अपॉन m + n है 2 + 3। ये कितना है, 2 4 जा 8 और 3 × -1 -3 अपॉन 5। 8 में से 8 -3 5 अपॉन 5। इसका मतलब x आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम y निकालते हैं। y का फॉर्मूला क्या है, my2, m क्या है 2, y2 कितना है -3 प्लस ny1, n क्या है आपके पास 3, y1 कितना है 7, कितना है 7 अपॉन m + n 2 + 3। यह आया 2 3 जब -2 × -3 कितना होता है, -6 + 3 7 जा 21 अपॉन 5। ये कितना है 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15। इसका मतलब आपके पास जो पी एक्स वाई पॉइंट आए वो आए, एक आया 1, एक आया 3, P1 3। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या है, P1 3। इस पॉइंट ने, जिस पॉइंट ने इनको डिवाइड करा 2:3 में, वो पॉइंट क्या थे, ये थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन किसे बोलते हैं, जो 3 पार्ट में क्या करता हो, डिवाइड करता हो। किस में, 3 पार्ट में डिवाइड करता हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड कोऑर्डिनेट -2 एंड -3। इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट,
मान लिया ट्राइसेक्शन किसे बोलते हैं, जो लाइन किसी को क्या 3 पार्ट में डिवाइड करती हो। जैसे ये आपके पास एक लाइन के 2 एंड पॉइंट दे दिए, एक तो 4 -1 दे रखा है, मान लो ये है, और एक आपके पास ये पॉइंट दे रखा है बी, मान लो इसको -2 और -3। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मान लिया आपने, एक मान लिया पी, ए मान लिया पॉइंट क्यू। अभी क्या हो गया, ट्राइसेक्शन में बन गया 1 2 एंड 3। मान लो कि ये तीनों क्या है 1:1 में, क्या है 1 1 1, ये तीनों क्या क्या एक एक रेशियो में बंटे हुए इक्वल है, मतलब मैंने माने ये इस रेशियो में क्या है बंट रखे हैं। अब इसने क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये एक बार तो हमें किसका जो ट्राइसेक्शन बना रहा है पॉइंट पी निकालना है, एक बार हमें पॉइंट किसके निकालने, क्यू के। अगर मैं पी के पॉइंट निकालना चाहूँ, किसके पी के पॉइंट निकालना चाहूँ, तो यहाँ पर क्या है 1 और आगे यहाँ से आगे कितने 1 और 1 2, तो ये कितना होगा 1:2। ये कितना जोड़ के 1 1 2 1:2 किसका। अगर मैं पी पॉइंट निकालना चाहूँ, पी पॉइंट के लिए ट्राइसेक्शन निकालना चाहूँ, पी के इधर कितना है 1 और इसके आगे पी के आगे कितना है बी तक के लिए 2, तो पी का रेशियो कितना है पॉइंट पी। अगर मैं इस पर 2 कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो कितना रेशियो 1:2। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। अगर मैं क्यू के लिए देख रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए क्यू की लेफ्ट हैंड साइड पे कितने पॉइंट है 1 और 1 2, इसका मतलब ये कितना हो गया क्यू पॉइंट के लिए क्या है 2 और क्यू के आगे कितना पॉइंट है 1, तो मतलब क्यू के लिए अगर मैं 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो इसका रेशियो आएगा 2:1। ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है ट्राइसेक्शन में, ठीक है। ये है फिगर, इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप पहले फिगर थोड़ा सा हल्का सीख गए तब कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। आप इसको x1 y1 भी नाम दे सकते हो और इसको x2 y2 भी नाम दे सकते हो, ठीक है। p x1 y1 और q x2 y2। अब आपको क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब इसके पॉइंट निकालने के लिए अब इसमें हमने क्या देखा है, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू क्यू बी, ये 3 है। अब हमने सबसे पहले पी पॉइंट के लिए वो पी पॉइंट के लिए पी डिवाइड्स द ए बी इंटरनली इन 1:2। किस में डिवाइड कर रहा पी पॉइंट, पी के लेफ्ट में 1 है और राइट हैंड साइड पे जो मैंने इक्वली बांटा है, इसलिए मैंने 1:1:1 ये क्या है 2 बना है 1:2। तो आप लगाइए इसमें कौन सा m और n आपके पास ये रहा। अब आप इसमें फॉर्मूला कौन लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वही वाला फॉर्मूला जो हमने क्या है पहले पढ़ा है, x1 इक्वल टू mx2। m क्या है यहाँ पर, ये क्या है ये। अब आप लगाइए कौन सा फॉर्मूला, ये 1 मिनट आपको वीडियो दिख रही है, 1 सेकंड, ठीक है। m/n, यहाँ पर a के पॉइंट क्या है, जैसे a क्या है आपके पास 4 और -1, ये क्या है x1, ये है y1, क्या है y1, और दूसरा पॉइंट b है आपके पास -2 और -3, ये क्या है x2 और ये है y2, और m1 आपके पास क्या है ये रहे। फिर x1 आपने किस में निकालना है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सेम फॉर्मूला। x1 m क्या है 1, x2 क्या है -2 प्लस n क्या है आपके पास 2, x1 कितना है यहाँ पर 4, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है आपके पास m प्लस n मतलब 1 + 2, ये कितना आया 1 - 1 × -2 2 4 जा 8 और 1 + 2 3, ये कितना है 6/8 में -2 6/3 मतलब 2 आया आपके पास। कितना आया x1 वाला पॉइंट कितना आया 2 आया, कितना 2, ठीक है। अब वो हम निकालते हैं y1 वाला पॉइंट, y1 इक्वल टू my2 प्लस ny1 m प्लस n। ये किस में कर रहा है इंटरनल, क्या डिवीजन कर रहा है, ये इंटरनली डिवीजन जो पी पॉइंट किसको कर रहा है इंटरनल डिवीजन 1:2 में कर रहा है, तो my2 m कितना है 1, y2 कितना है यहाँ पर आपको दिख रहा है जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 2, y1 कितना है -1 m प्लस n मतलब 1 + 2, 1 × -3
2 इंटू -1 -2/3 -5/3। y1 कितना है आपके पास, y1 आया -5/3। इसका मतलब जो P पॉइंट थे x1 y1 वो आपके पास क्या निकले, x1 निकला 2 और y निकला -5/3। ये वाले पॉइंट आपके पास कितना निकला, जो ये वाला P पॉइंट क्या किस में डिवाइड कर रहा है, 2 और -5/3। अब आपको Q पॉइंट के लिए निकालना है, किसके लिए, पॉइंट Q के लिए। ध्यान से देखना, Q पॉइंट Q के लिए, इस पॉइंट के लिए निकालना है, Q पॉइंट के लिए निकालना है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है Q पॉइंट, ठीक है। तो Q पॉइंट का जो m/n है, Q पॉइंट मान लो x2 y2 मान लो उसको, इसने किस में वो डिवाइड करा था Q ने। अब यहाँ पर फिर से देखिए एक बार, जो Q पॉइंट था, Q पॉइंट के इधर कितने हैं, 1 और 1 2, ठीक है। इक्वल पार्ट में था, ट्राइसेक्शन 1 2 3 ट्राइसेक्शन था, तो Q पॉइंट के लिए निकालूंगा तो इधर क्या हुआ, 1 और 1 2 2 और राइट हैंड साइड पे 1, इसका मतलब 2:1 पे बांटा। Q ने इंटरनली डिवीजन, Q डिवाइड क्या है, Q डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो, आप क्या लिख सकते हो, Q डिवाइड इंटरनली क्या, Q डिवाइड इंटरनली लाइन AB इन द रेशियो 2:1, इसमें बांटा, ठीक है। इसका मतलब m/n आपके पास क्या है, 2:1 है। और आपके पास सेम वही चीज़ है, ए बी का पॉइंट क्या था, लाइन जो ए बी थी, ए के पॉइंट कितना था और बी का पॉइंट कितना था, वो ए का पॉइंट था 4 - 1 और बी का पॉइंट है -2 -3। ये क्या था, -2 और -3। ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पर क्यू था, x2 y2, ये मैंने हल्का बना दिया, वो बीच वाला पॉइंट मैंने हटा रखा अभी, तो कितना 2:1 में बांटा। हमें ये वाला पॉइंट निकालना, तो इसका मतलब मैंने हमेशा बताया फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ये वाला पॉइंट निकालना था। मतलब x2 कितना है, mx2, जो हमारे पास पॉइंट निकलेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ठीक है। x2 कितना निकला हमारे पास, mx2, m कितना है 2, x2 कितना है, सेम वही x1 ये है, y1 ये है, x2 वही जो पहले के लिए था वही, y2 था, mx2 इंटू -2 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है 4 अपॉन m+n, मतलब 2 + 1, 2 इंटू -2 माइनस का 4, 1 इंटू 4 4 अपॉन 2 2 + 1 3, 4 4 जब माइनस का 16, 2 2 जब -4, अच्छा -4 + 4 -4 + 4 अपॉन 3, ये कितना है आपके पास, फर्स्ट 0 कितना है, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, ठीक है। अब आप निकालोगे y2 का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 प्लस ny1 अपॉन m+n, सिंपल सीधी बात है। m कितना है वही 2, y2 कितना है, y2 -3 जो पहले के लिए था, -3 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है -1 अपॉन m+1 मतलब 2 + 1, 2 इंटू -3 माइनस का 6, 1 इंटू -1 -1 अपॉन 2 + 1 3 -7/3। अब Q का पॉइंट जो x2 y2 था वो आपके पास कितना है, x = 0 और y = -7/3। तो P के पॉइंट आपने निकाल दिए, P के पॉइंट आपके पास क्या है 2 और -5/3, और Q के पॉइंट आपके पास क्या है, Q के पॉइंट 0 -7/3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि अब सबसे ज़्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर्पज़ से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ये आपके पास ABCD एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जिसमें लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, जिसमें क्या है चौक से ये लाइनें बनाई गई हैं जो कि पड़ते क्या है 1 मीटर की दूरी पे, ठीक है। 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अदर अलॉन्ग AD, इसने बोला AD कौन सी लाइन है, ये वाली, ये ध्यान से देखना, AD ये कौन सी लाइन है, इसने बोला 100 क्या किए जाते हैं
ध्यान से देखना इस लाइन को, 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन एडेड। इसके मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 हम 100 बनाएंगे, लेकिन हम क्या है दिखा देंगे कि कैसे इसमें 100 पोट्स लगाए AD के डायरेक्शन में, ठीक है। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD इस डायरेक्शन में। निहारिका, एक निहारिका है, सबसे पहला टर्म है निहारिका। निहारिका क्या है, AD लाइन की तरफ निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकंड लाइन। ये कौन सी लाइन है, सेकंड लाइन दिख रही है। सेकंड लाइन कौन सी, ये वाली। निहारिका इस लाइन में दौड़ रन करती है कितना, 1/4 ऑफ द, ये क्या है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। अब डिस्टेंस AD की कितनी है, 100, कितनी 100, क्योंकि इसने क्या बोला था पहले स्टार्टिंग में, क्या बोला था 100 फ्लावर पॉट्स। इसमें 100, इसका मतलब प्रत्येक जो फ्लावर पॉट है 1 मीटर का, इसका मतलब है कि कितना है 100 मीटर डिस्टेंस है। इसका मतलब निहारिका जब x डायरेक्शन में 2 पॉइंट चलती है तो y डायरेक्शन में 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। अब निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, इसका मतलब 1/4 ऑफ 100 कितना, ये चली 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, कितना 25 मीटर। और इसका मतलब निहारिका का जो एक्सिस आ गया वो कितना आया, निहारिका कितना चली, इस पॉइंट पे 2 चली और ऊपर को कितना चली 25। इसका एक्सिस आ गया 225 की एक्स एक्सिस में 2 और जो 1/4 ऑफ द डायरेक्शन AD किस डायरेक्शन में दिख रहा है वैसे, y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इसने डायरेक्ट ना बोल के 25, इसने 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD बोला। और AD का डायरेक्शन कितना था 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, क्योंकि प्रत्येक जो फ्लावर पॉट था वो कितने मीटर पे था, 1 मीटर पे था। ऐसे ही कितने थे 100 फ्लावर थे, तो इसका मतलब y की जो डायरेक्शन है वो कितना है 100 मीटर, ये समझना है। तो निहारिका क्या कितने जो एक्सिस कोऑर्डिनेट आ गए कितने 225 आ गए। अच्छा आगे क्या बोलता है, और सेकंड लाइन में था प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन कौन सी, 1 2 3 4 5 6, 8th लाइन। जो प्रीत है वो 8th लाइन में जाता है, प्रीत 8th लाइन में जाता है, मतलब x एक्सिस 8, और कितना चलता है y एक्सिस के लिए कितना, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। 1/5 ऑफ द डिस्टेंस कितनी है, AD की डिस्टेंस 105 × 20, ये आ गया 20 मीटर। इसका मतलब x एक्सिस पे कितना चलता है, 8 चलता है, और y एक्सिस पे 20 मीटर चलता है। निहारिका के कितने आ गए पॉइंट, 225, और प्रीत के कितने आ गए 820। फर्स्ट चीज़ जो पूछी इसने, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्टेड अ रेड फ्लैग। ये पहले जो निहारिका रन करती थी, ये कितना किस कलर का फ्लैग लगा रही थी यहाँ पर, ग्रीन, क्या ग्रीन। और ये जो प्रीत था ये किस कलर का कलर लगा रहा था, 8th लाइन रेड फ्लैग, क्या था रेड फ्लैग लगा रहा था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग, इन दोनों के बीच में, इन दोनों फ्लैग के बीच में क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल सीधी बात आपको पता है। क्या था, निहारिका का ये था और प्रीत का ये था, इन दोनों के बीच में क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है 225, और कितना निहारिका का और प्रीत का कितना है 820। इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला सीधे x2 - x1 का होल स्क्वायर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y1 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 और y2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने को बोला। तो x2 मतलब 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, ये कितना है 8 - 2 6 6 36, 5 5 25। इसका मतलब ये क्या है 36 और 25, 6 5 11, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, √61। इसका मतलब जो फर्स्ट चीज़ हमसे पूछी गई है, वो क्या पूछी थी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इसका मतलब ग्रीन और रेड कलर के बीच में जो डिस्टेंस आई है वो कितना है √61 आई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट है सॉल्व हो गया। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में बोलता है इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, इफ़ रश्मि कोई थर्ड पर्सन है रश्मि, जो कि क्या करता है, रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइन द 2 फ्लैग। इनके जस्ट बीचों बीच में क्या करता है, जो एक रश्मि है, रश्मि नाम की लड़की है, ये रश्मि क्या करती है, इनके जस्ट बीच में क्या करती है, ब्लू कलर का एक फ्लैग फहराती है। क्या, ब्लू कलर का एक फ्लैग क्या करती है, यहाँ पर ब्लू कलर का एक, इन दोनों के बीच में ब्लू कलर का एक फ्लैग
वो करती है, फैलाती है, ठीक है, लगाती। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब आपको ये पॉइंट निकालना, इन दोनों के बीच का पॉइंट आपको पता है। सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये थी निहारिका, ये था जो जिसने निहारिका के पॉइंट क्या आए, निहारिका के पॉइंट आए 225 और प्रीत के पॉइंट है कोऑर्डिनेट, मतलब प्रीत के कोऑर्डिनेट है 825। इसने ग्रीन कलर का फ्लैग फैलाया और इसने किसने, रेड कलर का। अब ब्लू कलर का जो फ्लैग फैलाना है वो किसने, वो रश्मि ने फैलाना है। और जस्ट इन दोनों के बीचों बीच बोला है, इन दोनों के बीचों बीच। तो हमें पता है कि बीचों बीच के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसका फॉर्मूला निकाल, मिड पॉइंट अगर इन दोनों के बीच में है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। 820 है, 820 x1 इसमें क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x पॉइंट क्या है, x1 2, x2 कितना है 8 अपॉन 2, 8 2 10 2 5 या ये x कितना है 5, y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है 20 अपॉन 2, y कितना है आपके पास 45 22.5। इसका मतलब x कितना है 5 और y कितना है 22.5, ठीक है। तो इसका मतलब है रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट 22.5 मीटर ऑन द किस लाइन पे, 5th लाइन पे। x कितना है 5, ये 5 22.5। इसका मतलब है कि 5th लाइन पे इतने मीटर पे इसने अपना जो किस कलर का फ्लैग फैलाना चाह रही थी, ये ब्लू कलर का फ्लैग इस पॉइंट पे आएगा 22.5 मीटर पे। और किस लाइन पे, 5वीं लाइन पे, ये 5th लाइन पे, ठीक है, गॉट इट। 5th लाइन पे यहाँ पर, ये 5th लाइन पे और 22.5 मीटर पे रश्मि क्या करना चाहेगी, ब्लू कलर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे इसी के आसपास में आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। सिंपल सीधी बात है, मैंने पहले ही आपसे कहा है क्वेश्चन 3 या 4 टाइप से ज़्यादा 4 या 5 टाइप से आपके पास क्वेश्चन के जो आप समझ लें, ठीक है। मान लो ए पॉइंट ले लिया आपने और ये क्या ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। इसने बोला फाइंड द रेशियो इस बार आपको क्या है, आज तक क्या दे रहा था, रेशियो गिवन था। इस बार पहला क्वेश्चन आपके पास ये है जिसमें आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए मान लो -3 और 10 है और बी मान लो 6 और -8 है। ये इन पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है इज डिवाइडेड बाई ये पॉइंट जो पी पॉइंट है, अभी तक हम निकाल रहे थे, ये पॉइंट अभी गिवन है। और अभी आपको क्या निकालना है, जो ये रेशियो जो अभी तक हमारे पास थी 3:2 ये ऐसा कुछ गिवन था, इस बार आपको सबसे पहले वही पूछ लिया है। तो हम इन क्वेश्चनों में करते क्या है, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। इसमें हमेशा हमने क्या मानना है, के रेशियो 1 में डिवाइड करता। हमने माना कि एजेप्ट करा कि लेट इट बी के रेशियो 1, ठीक है, ठीक है, के रेशियो 1, के रेशियो 1। आपको हल्की सी आवाज़ आ रही होगी बाहर से, तो थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेट द रेशियो भी के रेशियो 1, ठीक है। फाइंड द रेशियो, अब आपको क्या निकालना है, वही यहाँ के रेशियो निकालना है। अब आप बताओ रेशियो में कैसे फाइंड कर सकता हूँ, सिंपल सीधी बात है। एक्स वाई इक्वल टू जो आपके पास पहले फॉर्मूला है, एक्स वाई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ना ए पी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। और दूसरा क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला,
ठीक है। लेकिन इस बार हमारे पास जो इनका जो फॉर्मूला है एक्स वाई का, ये दे रखे आपके पास। इस बार आपके पास गिवन क्या है, ये पॉइंट गिवन है यहाँ पर, ये वाले पॉइंट गिवन है जिनका अभी तक हमारे पास यूज नहीं है। ये -1 है और ये कितना है, 6 है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है -1 6, ध्यान से देखना, यही आपके यूज आएगा। अच्छा, m क्या है, मैंने बोला था इसे किस रेशियो में डिवाइड करो। मान लो कि लेट इट बी k/1, ये हर जगह मानना है आपको, लेट इट बी k/1। इसका मतलब k कितना है, m कितना है, k और n कितना है 1, कितना m/n मतलब k/1। मैंने इसे इसमें डिवाइड करा। ठीक है, अब आप इसे वैल्यू रखो। अच्छा, आप बताओ a पॉइंट क्या है आपके पास, a पॉइंट है -3 और 10, और b पॉइंट क्या है आपके पास 6 और -8। ठीक है, इसका मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, और m/n कितना है, m/n है आपके पास k/1। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ, अगर मैं इसके लिए वैल्यू निकालना चाहूँ पहले टर्म के लिए, -1 के लिए टर्म के लिए, तो कौन सा -1 के लिए कौन सा एग्जिस्ट होगा, ये वाला, और y के लिए कौन सा पॉइंट आता है, ये वाला। ये नई चीज़ सीख रहे हो, ये नया क्वेश्चन है और नया टाइप है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कैसा, ये x के लिए जो -1 के लिए वैल्यू ये फर्स्ट वाली है, और y के लिए मतलब 6 के लिए वैल्यू ये सेकंड वाली है। ठीक है, हाँ, हेलो, हाँ जी। तब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो है ही आस पड़ोस में, तो थोड़ा सा वीडियो में रुकना पड़ता है, सॉरी उस चीज़ के लिए। अच्छा, आगे देखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, -1 के लिए कौन सा वाला है, ये वाला, और y वाले एक्सिस के लिए ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो -1 के बराबर मैं क्या रखूँगा, m मतलब k x2 क्या है 6 प्लस mx2 प्लस nx1, n क्या है 1, x1 कितना है -3 अपॉन m प्लस 1 मतलब k+1। ठीक है, -1 इक्वल टू 6k -3 इक्वल टू k+1। अब -1 का मल्टीप्लाई इसमें -k, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 इक्वल टू 6k -3। डन। अब आप यहाँ देखिए, इसे सॉल्व करिए। ये अगर इधर की तरफ जाएगा तो कितना जाएगा, 7k बनेगा। अगर ये 3 इधर की तरफ आएगा तो कितना 3, और ये -1 पहले से 2, 7k इक्वल टू, इसका मतलब k इक्वल टू 2/7 आया, k इक्वल टू 2/7, k इक्वल टू 2/7 आया। अब इस k/1 में रखो इसको, k की वैल्यू, k/1 था ना हमारे पास, k की जगह 2/7 रखो, और ये पहले से 1 है, तो इसका मतलब 7 कहाँ चल जाएगा, पार्ट 2/7। आपके पास क्या है, इसका मतलब जो आपके पास क्या है, जो रेशियो आया 2/7 में आया, 2/7 आंसर आपके पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ तो याद रखनी, जब आपको रेशियो फाइंड करने के बोले तो आपको रेशियो हमेशा k/1 में मानना है। ठीक है, दूसरी चीज़, इससे पहले के क्वेश्चनों में ये वाला पॉइंट निकालना था, तो आपने ये वाला पॉइंट किस फॉर्मूले से निकाला, आपको पता है mx2 nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस n। इस बार इसने क्या करा, ये पॉइंट तो हमें गिवन दे दिए, इसका मतलब ये वाले पॉइंट गिवन है -1 6, और जो ये वाले पॉइंट थे जो रेशियो निकालना था वो हमने मान लिया, तो इससे हमने क्या निकाला, रेशियो निकाला। इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो पहला वाला -1 जो पहला पॉइंट है वो हमेशा इसके इक्वल है, पहला पॉइंट ये, और जो दूसरा पॉइंट है इसमें गिवन रहता है वो हमेशा इसके इक्वल टू रहता है। ये चीज़ आपको रिमाइंड करनी है, फिर से देखो, 2 बार देखो, एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखो वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी सेम, इसमें भी रेशियो फाइंड करना है, तो आपको थोड़ा सा तो माइंड में आ जाना चाहिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है 1 -5, एंड बी कितना दे रहा है, बी पॉइंट दे रहा है -4 एंड 5। आपको निकालना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, मैंने इससे पहले कहा है, हमेशा याद रखना, अगर पॉइंट किस पे ऑन एक्स एक्सिस पूछे, ऑन एक्स एक्सिस पूछे कभी भी, तो y यहाँ पर 0 हो जाता है, इसका मतलब पॉइंट क्या आ गई 0। इसका मतलब है कि पॉइंट जो आपको P ये वाले पॉइंट निकालने हैं, ये आपको क्या दे रखा है, x और 0 दे रखा है। क्या दे रखा है, x 0,
इससे पहले हमारे पास वाले क्वेश्चन में क्या था, -16 थे। इस बार हमारे पास डायरेक्ट ना -16 या फिर कोई पॉइंट ना देके इस बार इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस डिवाइड बोला है तो ऑन एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि वहाँ वाई 0 होता है। अगर इसकी जगह यहाँ पर बोलता ऑन वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 होता है, फिर वो 0 वाई हो जाता है। ठीक है, हम जैसा क्वेश्चन है वैसा करेंगे। ए आपके पास गिवन है, बी आपके पास गिवन है। फाइंड द रेशियो। सबसे पहली चीज़ आपको प्रायोरिटी उसे देना है कि आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। तो सेम मैंने आपको क्या बताया था, लेट द रेशियो भी क्या मानना है, लेट द रेशियो भी हमेशा मानना है के रेशियो 1, या हमारे लिए एल रेशियो 1, एम रेशियो 1, कुछ भी ये मानो, मतलब के रेशियो 1 माना मैंने, जो इजी पड़ता है। ठीक है, एम रेशियो एम तो इनके फॉर्मूलों में हम लगाते ही हैं, तो एक कांस्टेंट टाइप का है। ठीक है, लेट द रेशियो भी के रेशियो 1। ठीक है, और हमारे पास क्या है पॉइंट जिसका हमारे पास फॉर्मूला है एक्स और 0। इस पॉइंट को डिवाइड, इसके डिवाइड इनका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो नेचुरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और साथ में क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है भाई, ये होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये एग्जैक्टली ये सेंटर पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट। इसने पूछा है रेशियो। इस बार आपको क्या बोला, ऑन एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है तो x0 बनता है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, m रेशियो n। सबसे पहले तो देखो x1 y1 क्या है ए के पॉइंट है 1 -5, इसका मतलब x1 y1 ये है। बी के पॉइंट क्या है, -4 और 5, इसका मतलब x2 ये है और y2 ये रहा। ठीक है, x1 y1 x2 y2, और m रेशियो n क्या है, m रेशियो n आपके पास k रेशियो 1 है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब इसके बाद मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा x0, जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो हमेशा यहाँ रहता है, इसलिए हम हमेशा अभी हमें रेशियो निकालना mx2, इसमें वैल्यू पुट करो। m मतलब k, x2 मतलब -4, mx2 प्लस nx1, n क्या है 1 x1 कितना है 1 अपॉन m प्लस 1 मतलब k प्लस 1। ठीक है, तो ये किसके लिए वैल्यू आ रहा है, इसमें मैंने कहा ये पहला वाला वैल्यू हमेशा इसके लिए होता है, और जो सेकंड वाई एक्सिस वाला वैल्यू रहता है वो हमेशा इसके लिए होता है। हमेशा याद रखें, इसका मतलब x के बराबर क्या है, x के बराबर हमें क्या रखना है, ये वाला वैल्यू है -4k प्लस 1 और प्लस k प्लस 1। ये आपको पहला इक्वेशन ये मानना है, इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा अभी। तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला क्या है 0, इसके लिए हम दूसरे वाले किसके 0 वाला किसके लिए होगा, इसके लिए। ध्यान से दिख रहा है, ये 0 वाला पॉइंट जो होता है वाई एक्सिस वाला वो किसके लिए होता है, इसके लिए। अब फिर से वही वैल्यू करो पुट, m क्या है k, y2 क्या है इसमें 5, my2 प्लस ny1, n क्या है 1, y1 क्या है -5 अपॉन m प्लस n, मतलब k प्लस 1 अगर इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 0 है तो ये कितना बनेगा 0 इक्वल टू 5k -5 इक्वल टू 0। 5k इक्वल टू, इस माइनस को इस राइट साइड ले जाओ, ये प्लस में जाएगा 5, k इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। k कितना है 1। अब हमें k की वैल्यू कहाँ रखें, इसमें रखें, जिससे हमारे पास क्या x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये x इक्वल टू -4 इंटू k कितना है 1 प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू 1 प्लस 1, ये आया -4 प्लस 1 अपॉन 2, -4 प्लस 1 माइनस का 3 अपॉन 2। x कितना आया आपके पास -32, और y एक्सिस तो हमारे पास आपको पता है ये 0 था ही था, हमने इसका मतलब x का मान क्या फाइंड कर दिया है -3/2, और दूसरा क्या है 0। हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, x और y क्या आ गया हमारे पास, -32 और 0। ठीक है, जैसे रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या था, k रेशियो 1 मतलब k की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1:1 आ गया। और जो हमारे पास क्या पूछा था, दूसरी चीज़ क्या पूछा था, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3/2 और दूसरा 0, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या -3/2 0, इसे याद रखना, -3/2 0 आ गया कोऑर्डिनेट, और रेशियो आ गया k की वैल्यू क्या थी 1:1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में जरूर दिखेगा। प्रीवियस ईयर में बहुत टाइम आया है, आपको बहुत फोकस करना है इस क्वेश्चन पे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है, इफ़ कोऑर्डिनेट 1 2 4y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या है, किसकी पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है। आपका पैरेललोग्राम कैसा बनता है, एक क्वाड्रिलेटर होता है जो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, ये देखो आप ए बी सी और डी। ठीक है। अब ए पॉइंट दे रखा है 1 2 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4y और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x और 6 और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 और 5। ठीक है। ऑफ अ पैरेलल टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। जो पैरेललोग्राम की जो मान लो कि किस पे एक किसी पी पॉइंट पे मैच करते हैं, आपस में कहाँ मैच करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ अब ये आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट पे आपस में क्या करते हैं, इनके डायगोनल क्या करते हैं, आपस में मिड पॉइंट पे मिलते हैं। अब मिड पॉइंट पे मिलते हैं तो हमें क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है। अगर ये दोनों इनकी डायगोनल आपस में जो पैरेललोग्राम की डायगोनल अगर आपस में बाइसेक्ट करती है तो ये क्या है, हमें क्या निकालना है, किस फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC एंड दूसरा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, आप कोई भी ले सकते हो, इक्वल टू BD। मतलब दो डायगोनल के क्या लेने, मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल में क्लास 9 में हमने क्वाड्रिलेटरल में हमेशा इसलिए हमें प्रॉपर्टीज़ कराई जाती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, 90 भी करते हैं, नहीं करते, क्यों, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, जो भी प्रॉपर्टीज इसलिए कराई जाती है। मिड पॉइंट ऑफ AC फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, दूसरा है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसा ही कुछ। और इसका भी क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसका है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है। अगर मैं AC लेता हूँ, AC इसमें x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। अब जोड़िए, x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस x2 क्या है, x अपॉन 2, y1 प्लस y2, y1 क्या है यहाँ पर 2, y2 क्या है 6 अपॉन 2, ये है इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD क्या है, इसमें मान लो x1 4 है, y1 y है, x2 3 है और y2 5 है। ठीक है। x1 प्लस x2, x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 3 अपॉन 2, सिंपल। y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 5 अपॉन 2। ठीक है। ये किसके इक्वल होते हैं इसमें, ये और ये, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जानते हो। ठीक है। इसका मतलब 1 प्लस x बाई 2 ये क्या है, इसकी x एक्सिस की क्या है, 4 और 3 7 अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर लो, या तो x इक्वल टू 1 उधर 7 माइनस 1 इक्वल टू x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6। और दूसरी तरफ इसे सॉल्व करो, किसको, पेज कट रहा है हल्का सा, 2 और 6 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, ये आ गया 4, कितना गया 4 और ये y प्लस 5 अपॉन 2, उधर 8 y प्लस 5, y इक्वल टू इधर इसे माइनस में ले जाओ, 8 माइनस 5 इक्वल टू y इक्वल टू 3। इसका मतलब x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3। हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, x और y के मान पूछे थे, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3। ये तो आसान सा था। आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये प्रॉपर्टी पता है, इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया और मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल दिया, मिड पॉइंट ऑफ BD, और x के इक्वल क्या रहते हैं, ये रहते हैं दोनों डायगोनल, और y के इक्वल टू ये वाले, इससे हमने x और y का मान निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose सेंटर इज 2 -3 एंड B इज 1 4।
क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़े। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। ये डायमीटर है। डायमीटर का देने का मतलब है कि ये क्या है, इसका सेंटर है। ये रेडियस वाला क्या, ये जो पॉइंट इसका है क्या है, सेंटर। इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। मान लो ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स और वाई। अब पी इसने क्या बोला, ए पॉइंट क्या है, मैंने मान लिया पी पॉइंट मान लिया। क्या है मैंने, पी मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको अच्छा लगता है, पी। तो इसे मान लो ए कितना गिवन दे रखा है आपके पास। इसने बोला वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर, इस लाइन पे फोकस करो, हुज सेंटर इज 2 - 3। इसका सेंटर कितना दे रखा है, 2 और -3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 और -3 दे रखा है। एंड बी, जी वाला बी कितना दे रखा है, 1 और 4। अच्छा मुझे बताओ, जब किसी लाइन का आपको सेंटर दे रखा है, इसका मतलब मिड पॉइंट आप क्या लगाओगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला का इसका मतलब कि इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, x इक्वल टू x1 + x2/2 और y इक्वल टू y1 + y2/2 होता है। इसमें हमारे पास जो मिड पॉइंट x और y है, ये हमारे पास गिवन है। इसका मतलब ये कितना है, 2x2 दे रखा है। x1 + x2 सॉरी, हिल तो नहीं गया। x1 प्लस, हल्का सा हाथ लगा है मेरा, ठीक है। x1 + x2/2, ठीक है। x1 क्या है हमारे पास, एक मिनट, x इक्वल टू x हमारे पास 2 है, x1 + x2/2। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। x1 + x + x2 क्या है, 1/2, ठीक है। और दूसरा क्या है, y वाली टर्म क्या है, y इक्वल टू -3 दे रखा मिड पॉइंट का जो फॉर y1 कितना है, y + y2 कितना है, 4। y2 कितना है, 4। ये है 4/2। आप इसे सॉल्व करो, 2 × 2 = 4, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू x + 1। x इक्वल टू कितना आया, इसी माइनस में लेके आओ इधर, 4 - 1 इक्वल टू x इक्वल टू आया 3। और ये इसे सॉल्व करोगे, इसे मल्टीप्लाई करो, -6 इक्वल टू y + 4। इसको इधर ले आओ, y इक्वल टू -6 और इधर ये भी माइनस में आएगा, इधर -4, y इक्वल टू -10। इसका मतलब है आपके पास जो क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x और y के जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ए x और y जो a के कोऑर्डिनेट क्या थे, 3 और -10 थे। कितने, 3 और -10। कितने आए a के कोऑर्डिनेट x और y कितने आए, 3 और -10। x पे 3 और y पे -10, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है, इफ़ a एंड b आर, जो a और b के जो कोऑर्डिनेट्स है आपके पास क्वेश्चन में, a के कोऑर्डिनेट है -2 और -2 एंड b के कोऑर्डिनेट आपके पास 2 और -4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है कि अगर a और b का आपके पास कोऑर्डिनेट है, तो मतलब पहले आपके पास a का है, उसके बाद b का, इसलिए रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज होता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p सच दैट a p इक्वल टू, आपके पास a और b, मान लो आपके पास ऐसा दे रखा फिगर, क्या ये a है, ये b है। a की कोऑर्डिनेट आपके पास है -2 और -2, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे भी -2, ठीक है। और y एक्सिस जो b के कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -4, ये गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p सच दैट, क्या बोला, एंड p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये किस में लाई करता है, इस ए बी लाइन सेगमेंट में लाई करता है, ठीक है। अब इसने बोला है आपके पास एक रेशियो गिवन है, ए पी इक्वल टू 3/7। अब आप इसको ए पी इक्वल 3/7 ऑफ ए बी, आप कैसे निकाल सकते हो, ए बी को नीचे ले आओ, ए पी अपॉन इस डाउन में ले आओ, ए बी इक्वल टू 3/7। इसका मतलब ए पी 3 है और पूरा ए बी कितना है, 7। ए बी पूरा 7 है, ये पूरा 7 है। इसका मतलब जो 7 में से 3 जाएगा तो जो ये पी बी वाला आएगा, ये कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 4।
इसका मतलब आपके पास जो रेशियो m रेशियो n आ गया, ये कितना आया 3:4 आ गया, क्योंकि ये ए बी कितना है पूरा 7 है और ए पी आपके पास कितना है 3 है, तो इसका मतलब पी बी 7 पूरे में से जब ये हटेगा तभी तो 4 बचेगा। इसका मतलब आपके पास m रेशियो n है वो कितना आया, अगर हम 3:4 आया। बाकी आपके पास ए और बी के क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -2, इसका मतलब x1 ये है y1 ये है। बी के कोऑर्डिनेट है 2 और -4, इसका मतलब x1 है 2 और y1 कितना है x2 है x2 है 2 और y2 है -4, ये जो आपको दिख रहा है y2 -4, ठीक है। और m रेशियो n तो आपके पास m रेशियो n कितना है जो हमने अभी निकाला है इससे 3:4। डायरेक्ट ना देखिए, इसने हल्का सा थोड़ा सा चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल है 3:4। फिर आपको पता है कौन सा फॉर्मूला निकालना में पी पॉइंट के कभी भी ये सेंटर के पॉइंट निकालने हो, इसके कभी भी ये पॉइंट निकालने हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y वाले के लिए y = my2 + ny1 अपॉन m + n। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। m कितना है 3, x2 कितना है 2 प्लस n कितना है 4 और x1 कितना है -2 अपॉन m + n, मतलब 3 + 4 7, और y = m 3 y2 -4 प्लस n कितना है 4 y1 कितना है -2 अपॉन m + n, m + 1 मतलब 3 + 4 मतलब 7। x का पॉइंट निकला आपका 3 × 2 = 6 और 4 × 2 -8 अपॉन 7, इसका मतलब ये आया -2 अपॉन 7, और y = आया 3 × 4 = 12 -12 और 4 × 2 = -8 अपॉन 7, मतलब -20 अपॉन 7। x एक्सिस कितना है -2 अपॉन 7 और y एक्सिस कितना है -20 अपॉन 7। एक्स वाई पी एक्स वाई लिख सकते हो आप। जो सेंटर पॉइंट कभी भी सबसे आसान ही होता है मिड पॉइंट फॉर्मेशन निकालने के लिए, इसमें आपको हल्का सा रेशियो के लिए ये मशक्कत करनी पड़ी, डायरेक्ट